नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियमरा। भारतीय रेल के इतिहास में रविवार 1 सितंबर को एक नया अध्याय जुड़ गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML बंगलुरु में देश के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया। स्लीपर वंदे भारत में 16 कोच होंगे, जिनमें 823 बर्थ की सुविधा होगी। 1 सितंबर 2024 का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को फ्लैग ऑफ किया। वंदे भारत चेयर कार के बाद में वंदे स्लीपर के लिए हम सब के सब मेहनत कर रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, काम कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुई है और आज वंदे स्लीपर टेस्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए बेंगलोर की BEML की फैक्ट्री से आज निकलेगी, मतलब अगले कुछ ही दिनों में निकलेगी। लंबी जर्नी थी। एक नई ट्रेन को डिज़ाइन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम होता है। कंप्लीट एंटायर कार बॉडी की स्टेबिलिटी, अंडर फ्रेम के साथ इंटीग्रेशन, बोगी का डिज़ाइन, इलेक्ट्रिक्स हैव टू बी प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड विद द व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्लीट पावर ट्रेन की स्टेबिलिटी, ट्रेन के अंदर पैसेंजर एमिनिटीज़ में स्पेशल फोकस, न्यू जनरेशन ऑफ सीट्स, द मटेरियल यूज्ड फॉर द बर्थ्स, toilets are of a totally new design, air conditioning again a totally new design because there is a lot of condensation in our environment. उसको ध्यान में रखते हुए नए डिज़ाइन से कई तरह के नए फीचर्स वंदे स्लीपर में लाए गए। जैसा आप जानते हैं, वंदे भारत का जब डिज़ाइन वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 एक के बाद एक हर डिज़ाइन में वी हैव ऑलवेज बीन trying to improve. We are trying to learn from the experience and improve further. Same philosophy वंदे स्लीपर में भी रखी है और वंदे मेट्रो में भी रखी है। वंदे मेट्रो as you know, as you are aware, already ट्रायल 2 महीने का, उसका 1.5 महीने के आसपास का टेस्टिंग कंप्लीट हुआ है अभी। वैसे ही अभी वंदे स्लीपर का टेस्टिंग स्टार्ट होगा। कई सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में जानकारी आपको BEML की तरफ से दी जाएगी। What I want to share with you is वंदे भारत चेयर कार, वंदे भारत स्लीपर, वंदे मेट्रो, अमृत भारत, ये 4 कन्फिगरेशंस ट्रेन्स के, all these 4 configurations will change the way our people travel. Significant improvement in travel quality. जो आज का एस्पिरेशनल इंडिया है, जो आज हमारा आकांक्षी भारत है, एक नए सोच के साथ आगे चलने की जो इच्छा शक्ति है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो इन सब प्रोजेक्ट्स में क्लियरली दिखाई देती है। यह ट्रेन सेट आत्मनिर्भर भारत का अद्भुत नमूना है। BEML बेंगलुरु ने इस ट्रेन सेट को डिजाइन और इसका निर्माण किया है। यह पूरी तरह से भारत में ही निर्मित है। इसके निर्माण में इसकी सुंदरता के साथ ही इसकी गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस ट्रेन की बॉडी स्टेनलेस स्टील की बनाई गई है। इसमें इस्तेमाल किए गए सभी पदार्थ अग्निरोधी हैं, जो EN 45545 HL3 ग्रेड को पूरा करते हैं। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और सुपर क्लास के इंटीरियर से सजी ये ट्रेन भारतीय रेल को विश्व के बेहतरीन रेलवे की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करती है। इनोवेटिव भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस दिशा में भारतीय रेल ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जी हाँ, बंगलुरु में आज वंदे भारत एक्सप्रेस के फुल्ली स्लीपर ट्रेन का इनॉग्रेशन किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
इस ट्रेन का उद्घाटन किया। तो आइए देखते हैं इस ट्रेन की क्या खासियत है। तो ये जो है पूरा पेंट्री एरिया है। सो जो भी सुविधाएं चाहिए पैसेंजर्स की, क्योंकि यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन में जैसे भी यात्रा लंबी होती है, इसीलिए इसकी जो भी सुविधाएं चाहिए पैसेंजर्स के लिए ये सारा पेंट्री एरिया में प्रोवाइड किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये हीट बॉक्स है और ओवन कैसे जैसे नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में से ओवन भी कहला जाता है। और इसमें जब भी जहाँ डेजिग्नेटेड स्टेशन पे फूड यहाँ पे लोड हुआ जाता है और सबकी जैसे ही पैसेंजर्स को सप्लाई होगा गरम गरम फूड सब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये भी उसी तरह स्मॉल यूनिट है। ऐसे ओवन 3 यूनिट से टोटल कुल मिला के टोटल 3 ओवन यूनिट है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉटल कूलर है। यहाँ पे जूस होगा, वाटर होगा, जो भी है वो यहाँ पे ठंडा करने के लिए यहाँ पे दिया गया है प्रोविजन। और ये और एक छोटा सा कंपार्टमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया फॉर डेजर्ट्स के लिए, जैसे हुआ आइसक्रीम का और जो भी है आप देख सकते हैं पूरा -8 डिग्री तक, ये पूरा 8 डिग्री तक ठंडा है इसमें अभी। और एक यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हॉट वाटर और नॉर्मल कोल्ड वाटर के लिए भी 2 भी सुविधाएं दिया गया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि और एक एडिशनल है कि यहाँ पे पूरा आरओ प्यूरिफाइड वाटर आप देख सकते हैं यहाँ पे आरओ यूनिट। सो पूरा प्यूरिफाइड वाटर बॉयलर में चले जाता है। यहाँ पे बॉयलर से यहाँ से हॉट वाटर चाहिए तो हॉट वाटर या कोल्ड वाटर चाहिए तो कोल्ड वाटर, जो भी जैसे पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट जैसे हो सकता है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट में यात्रा यूरोपियन रेल यात्रा जैसी होगी। रेलवे का यह अत्याधुनिक रूप नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति BEML की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारे साथ मेधा के कुछ इंजीनियर्स हैं जो हमें बताएंगे कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या क्या खासियत है और क्या क्या फैसिलिटीज दी गई हैं। जी, It has we do it propulsion system, madam. Propulsion system and all electrical and electronics done by the MEDA. Yes. वो क्या है सिस्टम? Propulsion system, madam, and these TCMS here. This one is the display. In display, the driver will able to see all the operations. What are the operations has taken place, and this one is the TCAS. Kavach system. This is Kavach system. This is speed recorder. Speed will be measured here. And this is related to passengers comfort. This is any passengers. Now an ETBU call is coming, madam. We can accept it, and the guard can directly talk to the passengers directly. Hello? Hello, sir. Hello. Someone has pressed that one, so the passengers can talk directly with the guard if there has any problem in that. So we can cancel after the call has been ended. And this is the CCTV. The guard can be watching every coach, everything, madam. Here the screen can be visible. And this is all the door operations. The guard will be doing all these operations, door operations, and this is all related to AC and everything. कवच के बारे में आपने जिक्र किया, कवच के बारे में बताया, कवच को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? It is TCAS, madam, train control system. This is a collision avoidance system. In this system has to be available in another train also. So in both the trains it is available, means in 1 kilometer the trains, if in a track, if the trains are having on the same rail, that will be stopped in a kilometer. If it is the same rail, the trains will be stopping. कब तक एक्सपेक्ट किया जाए कि ये ट्रेन जो है आ जाएगी? Yes, most probably it is running soon, madam. भारत में लंबी दूरी की सुखद यात्रा के क्षेत्र में यह ट्रेन एक क्रांति है। इसमें यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। यह भारत की पहली ट्रेन होगी जिसके फर्स्ट क्लास के कोच में यात्रियों के लिए गर्म पानी के शावर की सुविधा है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष बर्थ और शौचालय की सुविधा है। इस ट्रेन की एक और खासियत है
यह पहली बार है जब ट्रेन चालकों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। इस ट्रेन की खासियत है कि यहाँ लोको पायलट की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जो अब तक के वंदे भारत एक्सप्रेस या किसी भी ट्रेन से मिसिंग था। यहाँ पे उनके लिए विशेष तौर पर टॉयलेट की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, जो बिल्कुल ही आधुनिक है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये डॉग बॉक्स है, जिसमें पेट्स को रखा जा सकता है, डॉग को रखा जा सकता है। यहाँ पे जो लगेजेस होते हैं, जो पार्सल्स होते हैं, उनके लिए भी, उन्हें रखने के लिए भी विशेष तौर पे सुविधा दी गई है। ये इस तरह के रैक्स बनाए गए हैं जिससे कि उनको पूरी सुविधा मिल सके। उनके रखने के बाद जो भी यहाँ पे यात्रीगण हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए ये लगेज रूम बनाया गया है। इसके साथ ही लोको पायलट के रेस्ट रूम की भी सुविधा है। यहाँ पे उनके लिए इस तरह का रेस्ट रूम बनाया गया है जहाँ पे वो आराम से चाहे तो सो सकते हैं। ये स्लीपर बेड भी है और इसके अलावा सामान वगैरह रखने की यहाँ सुविधा दी गई है। साथ ही यहाँ स्क्रीन भी है। इस ट्रेन की स्पीड की बात की जाए तो सर्विस के दौरान मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वहीं टेस्टिंग के दौरान मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे रही। इस ट्रेन में 16 कोच हैं और 823 बर्थ है। फर्स्ट क्लास के लिए एक कोच है जिनमें 24 बर्थ है। सेकंड क्लास में 188 यात्रियों के लिए 4 कोच हैं और तृतीय श्रेणी के 11 कोच में 611 बर्थ की सुविधा है। ट्रायल करीब 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है, बिकॉज अलग अलग सिचुएशन में ट्रेन को चलाया जाता है, अलग अलग कंडीशंस में इसको चलाया जाता है। तो मेरे ख्याल से प्लांट से निकलने में और 10-1 दिन के आसपास का टाइम लगेगा, सारा आपके डॉक्यूमेंटेशन और जो सब लगेगा काम, और 10 दिन के अंदर 10-12 दिन के अंदर ट्रेन यहाँ से निकलेगी। काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है वंस यू पुट इट ऑन ट्रैक्स। बिफोर दैट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी एक्सचेंज बिटवीन द फैक्ट्री एंड द रेलवे का जो टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है RDSO, सबके बीच में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। वी शुड एक्सपेक्ट पैसेंजर ऑपरेशन इन अबाउट 3 months from now. About 3 months from now we should expect. This is a sleeper version. This is completely sleeper, like Rajdhani, fully sleeper version. This will be practically an overnight journey. So this will be good for distances which are about 800 kilometers to 1200 kilometers. This is the configuration of this train, so that you get into the train around 9 or 10 p.m. and then get back, you reach your destination by morning next day. And lots of care has been taken in maintaining the oxygen level in the coaches. Lots of care has been taken in maintaining the removing the viruses which come, because we have learnt during the COVID period. So learning on all that, lots of virus prevention features are there, lots of oxygen so that you sleep well. Temperature control is very scientific, humidity control is very scientific. Toilets are of totally new design, and pantry facilities provided throughout the coach, throughout the train. Then another very important point, जो लोग ट्रेन में सेवा करते हैं, the attendants, उनके लिए खासकर जो लिनन देते हैं, फूड सर्व करते हैं, उनके लिए इसमें स्पेशल फैसिलिटीज़ लगाई गई। आपको याद होगा जब वंदे भारत का एक बार इंस्पेक्शन करने गया था 2 साल पहले, तब अटेंडेंट्स ने बताया था कि उनको और फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि लगातार 10-12 घंटे खड़े रहना मुश्किल होता है। तो इसमें अटेंडेंट्स के लिए स्पेशल फैसिलिटी रखी गई है, सो दैट दे आल्सो गेट प्रॉपर रेस्ट व्हाइल दे आर वर्किंग। जो लोको पायलट्स इसमें रहेंगे उनके लिए स्पेशल टॉयलेट की व्यवस्था है। लोको पायलट्स की कैब में
and cab is of course air conditioned, and cab is very ergonomically designed. लोको पायलट्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए जो कैब है, ड्राइवर वाला कैबिन, दैट इज़ वेरी अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन। उसमें बहुत केयर रखी गई है क्योंकि ड्राइवर को एक 7-8 घंटे की लगातार जर्नी करनी पड़ती है, ड्यूटी करनी पड़ती है, तो इसीलिए स्पेशल ध्यान रखा गया है लोको ड्राइवर्स, लोको पायलट्स, अटेंडेंट्स के लिए, पैसेंजर्स के साथ ही साथ जो सपोर्ट स्टाफ है उनके लिए भी स्पेशल ध्यान दिया गया है। दिस इज़ अ 16 कार कन्फिग्रेशन। सारे के सारे वंदे भारत के प्लेटफॉर्म में द वे वी हैव डिज़ाइंड इज बेसिक यूनिट इज़ ऑफ 4 कोचेस। बेसिक यूनिट इज़ ऑफ 4 कोचेस, सो यू कैन हैव अ ट्रेन ऑफ 4 कोचेस, 8 कोचेस, 12 कोचेस, 16 coaches, 20 coaches and 24 coaches, and the entire fare structure will also be meant for middle class only. Ticket pricing will be very reasonable. It will be benchmarked to Rajdhani. वंदे मेट्रो की 2 गाड़ी पहले बनी है. We have manufactured 2 trains and both the trains have passed the test trials and very nice configuration is there. And the testing parameters have come out absolutely perfect, and now in the second train of Vande Metro we are trying to upgrade the test parameters. All the basic parameters are done, now we are trying to upgrade the test parameters, and we can say that within next 1 month the first train should be inaugurated. We will be starting the serial manufacture. What we call, we do always first do the prototypes, then we test them, and once the prototypes are properly tested, then we start the series production. So series production we will start after say about 1.5 years from now. Once we start the series production, it will be like practically every month 2-3 trains will come out. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट के उद्घाटन से पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML बेंगलुरु में नए हैंगर का शिलान्यास किया। यह हैंगर 9.2 एकड़ के क्षेत्र में बनेगा। यह सुविधा स्टैंडर्ड और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक के निर्माण और उसके निर्यात के लिए बनाई जा रही है, जिससे BEML वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बना सकेगी। बता दें, BEML कंपनी रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। यह कंपनी 3 क्षेत्रों में काम कर रही है, जिनमें रक्षा और विमानन, खनन और निर्माण, रेल और मेट्रो से संबंधित निर्माण कार्य शामिल है। इस अवसर पर रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री V सोमन्ना, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO सतीश कुमार, BEML के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु राय मौजूद थे। तो कह सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस की ये नई ट्रेन हर तरह की सुविधाओं से लैस है। हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ देखी जा सकती हैं। कैमरा पर्सन संघमित्रा राउतरे के साथ प्रियंबरा, संसद टीवी।